नमस्कार दोस्तों। अब तक तो हम ज्ञान का अद्यतनीकरण और कौशल के विकास के बारे में देख रहे थे। वैसे तो हम जानते हैं ज्ञान के अद्यतनीकरण और कौशल के विकास से ही एक क्षमतावान अथवा वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक बाहर निकलता है। एक प्रोफेशनल टीचर का निर्माण तभी होता है। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से देख रहे थे। अब हम कुछ और सामान्य बातों के बारे में भी देखेंगे जो एक प्रोफेशनल टीचर के लिए, प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए सहायक बनता है, जिसे हम अन्य रचनात्मक तरीके कह सकते हैं। उसमें पहला है शिक्षक मिलाप का संघ। ज्ञान का अद्यतनीकरण और कौशल के विकास के लिए स्कूल शिक्षक मिलाप की भूमिका अत्यंत उपयोगी है। अर्थात एक विषय सिखाने वाले अनेक शिक्षक हो सकते हैं विद्यालय में। उन शिक्षकों का एक ग्रुप हो, वहां चर्चा हो। उसी प्रकार एक ही कक्षा पर सिखाने वाले अनेक शिक्षक होते हैं। 6वीं कक्षा के, 7वीं कक्षा के, 8वीं कक्षा के लिए कई अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं। उसी प्रकार यदि एक विद्यालय में 6, 5, 7वीं कक्षा है तो उन सारी कक्षाओं में हिंदी सिखाने वाला एक ही अध्यापक नहीं होता, कई अध्यापक होते हैं। एक ही कक्षा में एक ही विषय सिखाने वाले या सामान्य रूप से एक ही विषय सिखाने वाले अध्यापकों का मिलाप हो, शिक्षकों का मिलाप हो। एक ही कक्षा में सिखाने वाले शिक्षकों का मिलाप हो, तो वो शिक्षण के कार्य में एक शिक्षक को प्रोफेशनल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि मुद्दा वहां सामान्य होता है। 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक हिंदी सिखाने वाले अध्यापकों के लिए हिंदी का जो मुद्दा है वो सामान्य होता है। 6वीं कक्षा में अध्यापक जो शिक्षक, जितने भी शिक्षक सिखाते हों, उन शिक्षकों के लिए कक्षा के संबंध में जो समस्याएं होती हैं वो सामान्य होती हैं। यदि वहां शिक्षकों का एक मिलाप हो, मिलकर कार्य करे, दूसरे शिक्षक की ताकत को उपयोग करने के लिए हम सक्षम बन जाएं, हम पर जो ताकत है वो उस ताकत से दूसरे शिक्षकों की सहायता यदि हम कर सके तो शिक्षण का कार्य अधिक सरल हो जाता है और एक अध्यापक को प्रोफेशनल बनने के लिए भी वो सहायक होता है। हम जानते हैं हर अध्यापक की ताकत समान नहीं है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि नूतन आशयों का धारण करने वाला हो। यदि उन नूतन आशयों का आदान प्रदान शिक्षकों के बीच में हो और एक दूसरे की क्षमताओं से सभी लाभान्वित हो तो शिक्षण का कार्य अत्यंत सरल बन जाता है, हर अध्यापक क्षमतावान भी बन जाता है। अन्य रचनात्मक तरीके में ध्यान देने की बात एक है कि विशिष्ट क्षमतावान अध्यापकों का पहचान।
कई अध्यापक ऐसे होते हैं कि जिनमें विशेष रूप से क्षमताएं होती हैं। उन्हें पहचानना, उसका प्रोत्साहन करना और उनकी क्षमताओं को हमारी कक्षा में प्रयोग करना, उनसे सहायता मांगना, जिससे हमारी भी सिखाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और टीचर एसोसिएशंस, शिक्षक संघ अत्यंत सहायक होते हैं। समय समय पर प्रशिक्षण का कार्य, जैसे संगोष्ठी हो, परिचर्चा हो, चर्चा हो, कार्यशाला हो, जिसका आयोजन करना और उसमें भाग लेना, विशेष क्षमतावान शिक्षकों को बुलाकर शिक्षार्थियों को उनकी ताकत बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना, नया रास्ता दिखाना इत्यादि विशेष क्षमता वाले शिक्षक की पहचान से संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर या अन्य विशिष्ट अवसरों पर शिक्षकों की ताकत प्रकट करने के लिए, शिक्षकों की क्षमता प्रकट करने के लिए अवसर देकर इसी प्रकार के शिक्षकों का पहचान संभव है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसके लिए निरंतर अध्ययन आवश्यक है। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा छात्र होता है। जीवन भर सिखाने की जो ताकत, जो रुचि रखता है, वही अच्छा शिक्षक बन सकता है। आजकल शिक्षण की उस क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक ऑनलाइन कार्यक्रम है। उसमें एक है मूक्स। मूक्स माने मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, जिसमें भाग लेकर अध्यापक या वह शिक्षक अपनी क्षमता की वृद्धि कर सकता है। मूक्स का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक शिक्षण के लिए सामग्री प्रदान करना है। मूक्स द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी नया ताकत लेता है, नया कौशल सीख लेता है और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए यह सहायक बनता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूक्स का विशेष स्थान है।